हेलो एवरीवन। ये साइंस की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है उस पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है। याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। परमाणु बम में निम्न कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कार्य करता है परमाणु बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। क्या कार्य करता है प्रकाश विद्युत सेल? प्रकाश को विद्युत में बदलना क्या कहलाएगा? प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है? प्रकाश की जो किरणें होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। तो वही क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों के अंदर जो बल्ब लगे होते हैं तो वो किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा ले। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्जन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क है। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें हैं तो ये अल्फा किरणें होती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकलती हैं वह अल्फा किरणें निकलती हैं। और कौन सी निकलती है? बीटा किरणें निकलती हैं और गामा किरणें निकलती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों किरणें निकलती हैं। कहाँ से? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जेम्स चैडविक, जस्ट अ मिनट। जेम्स चैडविक, ये रहा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। आपको प्रोटॉन की खोज किसने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा? अभी हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कंटिन्यूसली अगर वीडियोस चलती रहेंगी तो आपको याद नहीं रहेगा। डेली अगर रिवीजन होगा तो वो पीछे के जितने भी आपके क्वेश्चन है वो भी कवर होते रहेंगे। तो सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में होते हैं? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन मूल किस पौधे में पाया जाता है? तो श्वसन मूल जो होता है वो किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से साबुदाना प्राप्त होता है। याद रखना है, साबुदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है। याद रखना है, आलू एक जड़ नहीं है। आलू एक क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें होती है। स्तंभ मूल क्या होती है? अपस्थानिक जड़ें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मूली, गाजर और शलजम ये जड़ होती है या तना होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जड़ें किस भाग में से विकसित होती है? तो ये मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो ये गाजर क्या है? जड़ है। चलो एक का तो आपको पता लग गया, बाकी का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ये प्रकंद होता है। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है?
प्रकंद होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये, 5 स्टार लगा लें इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है प्याज। प्याज इसका परिवर्तित रूप है, तने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज। 220 वोल्ट क्या होगी? एवरेज वोल्टेज जो होती है ना, उस औसत वोल्टेज वो 220 वोल्टेज होती है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो ये क्रस्टेशियन शरीर रचना के वर्गीकरण में लॉबस्टर सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना एवं दलहन में होती है। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? यह होती है चना एवं दलहन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके अंदर एक फ्यूज लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो उसका क्या कार्य होता है, क्या काम होता है उसका? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। क्योंकि क्या कि अगर हाई वोल्टेज एकदम से आ जाए और किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट अगर हो रहा है, तो वो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होने से जो फ्यूज लगा होगा वो फ्यूज उड़ जाएगा। आपने देखा होगा, ये आपस में यहाँ से कट जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, ज़्यादा नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये इसका कारण होता है एक फ्यूज का। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो घर के अंदर ज़्यादा, तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, इसका रीज़न क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण मिट्टी के तेल ऊपर चढ़ता रहता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो इसका क्या रीज़न होता है? तूफान आने का अंदेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से अधिक का समय लेगा वो, 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में। ओके, तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है उनका परिणामी शून्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाएं तो पाली का तल क्या रहेगा? वही रहेगा। ध्वनि की तरंगें नहीं चलती, निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि की तरंगें कहाँ पर नहीं चलती? निर्वात में नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, ये मैंने बताया पिछली वीडियो में। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर साइंस के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट सीरीज़ हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर बनानी चाहिए और किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।